Hello viewers, my name is Rohit Manas. Welcome to the Indian Constitution series. Today we will discuss preamble. Let's see the original text of the preambles. The what is basically written: the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic and to secure to all its citizens justice, जो कि इंक्लूड करता है आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीव्स, फेथ एंड वर्शिप्स, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. तो अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा एनालिसिस करें, इसको देखें कि अगर इसमें देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस आर बेस्ड ऑन दी few sophisticated words like sovereign, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity. और these words are कैसे है, जो sophisticated words है, these are not defined in the preamble itself. But these constitutions connotes a very broad meaning, a very broad connotations they have. हम इस preambles में क्या दिया हुआ है, preambles में डेट भी बताई हुई है कि कब ये enacted हुआ. तो this was enacted in the 26 November 1949. Okay, now let's see the preambles और इस प्रियम्बल्स की फीचर्स. अगर हम प्रियम्बल्स को देखें, प्रियम्बल्स हमने देखा कि अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949. तो सेकंड क्वेश्चन आता है, अभी हम प्रियम्बल्स को देख रहे हैं कि प्रियम्बल का क्या, प्रियम्बल इज एन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर हम देखें यस और नो में दो क्वेश्चन आते हैं. दो क्वेश्चन जो कि एमर्ज हुए, फर्स्ट एमर्ज हुआ बेरूबारी केस 1960s में, एंड सेकंड जो था केशवानंद भारती केस एंड एसआर बोमाई केस. तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट केशवानंदा भारती केस में 1973 में क्या गया, ये जो प्रियम्बल है इज एन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो व्हाई दिस क्वेश्चंस emerge? This question is emerged because if it is a part of the constitution, that it can be amended, that it can be amended under article 368. तो ये जो क्वेश्चंस हुआ, ये क्वेश्चंस बेसिकली रिजोल्व हुआ आफ्टर केशवानंदा भारती केस 1973. और ये जो केस की जो सीरीज चल रही थी, दिस वाज टू डिफाइन द लॉ. इफ इट इज, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं अंडर आर्टिकल 368 में, क्या अंडर आर्टिकल 368 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, क्या वो लॉ होता है, उसका केस भी यहीं पर रिजोल्व हुआ. उसके बाद एसआर बोमाई केस हुआ, और इसी केस से हमारा जो बेसिक जो फीचर्स है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज आल्सो डिफाइंड. और ये बताया गया है कि ठीक है, प्रियम्बल इज इन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, बट एक्सेप्ट टू द बेसिक फीचर्स. जो बेसिक फीचर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिफाइन की है, लाइक सोशलिस्ट को, डेमोक्रेसीज को, दिस वर्ड्स यू कैन नॉट रिमूव. अच्छा, अब देखते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली रिफ्लेक्ट. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन इसको जो प्रियम्बल है कि व्हाट प्रियम्बल बेसिकली रिफ्लेक्ट, अगर हम प्रियम्बल को देखें, प्रियम्बल क्या है, नेचर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स. क्या ये नेचर्स को बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है, क्योंकि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दीज आर द नेचर्स कि व्हाट टाइप ऑफ द स्टेट इज दिस. ये क्या बताता है? फंडामेंटल वैल्यू एंड द फिलोसफी ऑफ ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. मीन्स क्या बता रहा है? की टू द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स ये जो प्रियम्बल है, कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंट है, जो बेस है, किस पिलर, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पिलर है, वो किस ढांचा जो है वो किस पे टिका हुआ है, जो पिलर्स है, दिस आर द प्रियम्बल्स. तो क्या करते हैं कि guided all part of the constitution, और preamble क्या कर रहा है? guided all part of the constitution को क्या करता है? it is an epitome of the constitutions, direct state where should it go. this means preamble is a guiding path to the state कि जो states है, states
का जो गाइडिंग पार्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल इज गाइडिंग पार्ट कि हमारा जो स्टेट्स है वो किधर रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइक अगर हम देखें सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट से दिखता है कि वेलफेयर स्टेट्स की तरफ जा रहा है, सेक्युलर से दिखता है कि स्टेट्स डजंट हैव एनी रिलीजन, इट्स ऑफिशियल रिलीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनफोर्सेबिलिटी एंड लीगलिटी ऑफ द प्रीएम्बल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, बट अगर क्या है कि प्रीएम्बल का इफेक्ट हो सकता है कि मान लिया अगर कॉन्स्टिट्यूशंस का कोई भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास एमर्ज हुआ है कि उसकी कंसिस्टेंसिटी को लेकर के मान लिया कोई लॉ आया है और जो वो कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन उसका कंट्रवीन कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि उसमें प्रीएम्बल को भी हम देखते हैं। तो नो लीगल इफेक्ट इंडिविजुअली बट ऑफ द अदर पार्ट, बट इसमें देखा कि अगर हम अदर पार्ट्स को इन्वॉल्व करें तो उसमें उस समय पे लीगल इफेक्ट हो सकता है। नॉन जस्टिसएबिलिटी, अगर मान लिया कोई भी लॉज है, कुछ भी है, अगर वो कंट्रवीन कर रहा है प्रीएम्बल को, दैट मीन इट इज नॉट जस्टिसएबल। अगर हम अमेंडेबिलिटी को देख लेते हैं, हमने देखा कि यस इट कैन बी अमेंडेड, और इसमें कितनी बार अमेंडेड हुआ है, ये जो प्रीएम्बल हुआ है ओनली वंस अमेंडेड हुआ है, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। और इसमें क्या हुआ है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स वाज एडेड। Constitutions guided by the few sophisticated words that have been seen. तो सबसे पहला जो sophisticated words है that is republic. तो रिपब्लिक क्या होता है, a government by representative chosen by peoples. Peoples are supreme, means their rule of law above. तो इसमें क्या है कि no privilege class. तो रिपब्लिक मीन्स क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिव होगा एक पीपल्स के द्वारा, और जिसमें कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होगी, अनलाइक यूके। डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी को देखें तो दो वर्ड्स दिए हुए डेमोक्रेसी के, सोशल इकोनॉमिक एंड, ठीक है, तो सोशल और इकोनॉमिक। तो सोशल और इकोनॉमिक क्या बता रहा है, हमारे वेलफेयर को बता रहा है कि वेलफेयर स्टेट। तो डेमोक्रेसी क्या है, मीन्स टू एंड, तो गुड लाइफ फॉर इंडिविजुअल। तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या हुआ, मीन्स टू एंड। जस्टिस की अगर हम बात करें, जस्टिस ऑल फॉर्म जस्टिस की कितनी फॉर्म्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो अगर हम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो जस्टिस वर्ड्स जो लिया गया है, दिस इज द birth of the Russian revolution, cause of inequality was addressed। तो जस्टिस में क्या हो रहा है कि cause of inequality को ये एड्रेस कर रहे हैं। लिबर्टीज को हम देखते हैं तो absence of restraints बोला जाता है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलप ऑफ द इंडिविजुअल्स बोला जाता है, लिबर्टी सिक्योरिटी बोला जाता है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, नो वर्शिप, एक्सप्रेशन, बिलीव्स एंड फेथ। लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं हो रही है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, वर्शिप, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। इक्वालिटी की अगर हम बात करें, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड लास्ट वर्ड इज द फ्रेटरनिटी। थैंक यू।